हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसे लोग सुनते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं। दरअसल एक मामला है जो राठ का है, जहां पर एक युवक की शादी होती है और शादी के अगले ही दिन जिस तरीके से धूमधाम से बारात लड़की के घर पहुंचती है, विदा करा के लड़की को लेकर वो अपने घर आ जाते हैं और अगले ही दिन एक रात बीतने के बाद वह लड़की दूल्हे से कहती है कि उसके साथ वो रहना नहीं चाहती है, वो किसी और से प्यार करती है। ये मामला इतना बढ़ जाता है कि ये मामला कोतवाली तक पहुंच जाता है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ वह शख्स है जिसकी शादी हुई थी, धर्म उसका नाम है। दूल्हे से बात कर लेते हैं कि पूरी चीजें आखिर क्या है, किस तरीके की बातें हुई है, कब उसकी शादी तय हुई थी, रिश्ता कब हुआ था और लड़की से उन्होंने पहली रात जब उनसे बात की तो क्या उन्होंने कहा था। धर्म इधर आइए थोड़ा सा। धर्म, आपका नाम धर्म है? धर्म नाम। ठीक है, आपकी शादी की हम बात कर लें कि कब आपका रिश्ता तय हुआ था? ये मान लो 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने में कोई जानकारी नहीं, उनकी मम्मा माई से सब पता है। तो हाँ, तो मतलब 5-6 महीने पहले आपका रिश्ता तय हुआ था। हाँ। ठीक है, मिथिलेश किस गांव की? ये बेलरक की है और गोहान से शादी भाई। बेलरक की रहने वाली है लड़की। हाँ। और उसके जो प्रेमी है कल्लू, वो भी बेलरक का। पूरा मामला गांव का ही है, बेलरक गांव से जुड़ा हुआ है। अच्छा, शादी आपकी गोहान से क्यों हुई थी? मामा मामी ने करी थी उनकी। अच्छा, मामा मामी से उन्होंने शादी की थी। तो जब आप विदा करा के घर आते हैं, इससे पहले आपको जानकारी थी कि मिथिलेश के मन में क्या चल रहा है और मिथिलेश किसी और से प्यार करती है? जानकारी आपको शादी से पहले हुई थी? कभी नहीं हुई। बताओ, पूरे मतलब हर चीज हुआ है। मतलब जब भी आई शादी के 10 दिन पहले राठ है आई, हमने राठ राम सिंह के यहाँ पे दिखवाऊ है और पैसे भी मांगे। 1000 रुपये के पैसे दे हमने। बीमार थी क्या? भाई पेट बताई दर्द कर रहे हैं तो अच्छा 1000 रुपया दे हमने। सब कछ नहीं बताओ। और लड़का जो मतलब लड़के प्रेमी था उसका मड़वा मैनो टीका 3 दिन घर पे रहो होते हैं। तो जो भी फिर भी कछ नहीं बताओ। तभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। यानी 5-6 महीने से आपका जब रिश्ता तय हुआ था, रिश्ता किसने कराया था आपका? रिश्ते तो अपने रिश्तेदार ही थे मतलब। अच्छा, रिश्तेदारों ने कराया था कि आपका रिश्ता हुआ। 5-6 महीने से आपकी इनसे मिथिलेश से बात होती थी बराबर? तो बात हमारी होती थी मतलब महीना खा 15 दिन में समथिंग मतलब कर ली 10-15-20 मिनट। काम वाले हम देखो ऐसे नहीं रोज रोज क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, आप मेहनत मजदूरी काम करते तो अपने काम में ज्यादा समय देते थे तो बात आप कम करते थे। लेकिन जितनी बात होती थी आपकी मिथिलेश से, उस दौरान कभी भी ऐसा उसने आवाज कराया था कि वो किसी और से प्यार करती है? जी वहाँ कभी बिल्कुल पता नहीं चलो ना बताइए उनने। उनके माई मम्मा का सब पता है। तो उनने सब करू। उनके मामा मामी को पता था, उनके माता पिता को शायद इसकी जानकारी? उन्हें सब लोगों को पता था जो मतलब ये है ऐसी। और उसने घर ही बता दो कि हमने शादी न करें। अच्छा, उसने मिथिलेश ने अपने माता पिता को बता दिया था कि वो धर्म से शादी नहीं करना चाहती है, किसी और से वो प्यार करती है। ठीक है, इसकी चीज हमें पता नहीं चली। जब चीज ने बताई यहाँ से हमें घर आके रात में फिर बताई। ठीक है, फिर आपकी शादी किस तारीख में हुई? हमारी 21 तारीख को टीका। 21 फरवरी 2026 आप यहाँ से शाम को बारात लेके निकलते हैं, गोहान पहुंचते हैं और गोहान से आप विदा करके, हिंदू रीति रिवाज से आपकी शादी होती है और विदा करके आप घर वापस आते हैं। हता वगैरह सब लगते हैं, ना कोई बताया ना कुछ होती ना बताया। घर आने के बाद जो एक परंपरा होती है हता, वो भी लगे वगैरह हर चीज जो होता है अपनी परंपरा सब किया। वो कुछ नहीं ना बताया कुछ। ठीक है, फिर आप जो आपकी पहली रात होती है शादी के बाद, बहुत महत्वपूर्ण रात होती है कि पति पत्नी आपस में बैठते हैं। फिर आप कितने बजे रूम पे पहुंचते हैं? यही कम से कम 2-2:30 बज जाते हैं। रात के 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे रात में आपकी क्या बात होती है? उसी दौरान वो बताती है या फिर सुबह बताती है आपको? उसी दौरान बताती है। अच्छा, वो तुरंत क्या बोली आपसे? वो बोलती है हमें मतलब माई मम्मा ने जबरदस्ती शादी कराई, हमने तो ना पहले गई थी, हमें शादी नहीं करने। मैंने की यही चीज अगर तुम हमें बता देती 2 दिन पहले बता दी, 4 दिन पहले बता देती, जब तुम राठ गोहान दिखवाऊँ आई थी गोहान से राठ, तो हमें बता देती हमें शादी नहीं करने, तो मैं खुद मना कर देती हूँ नहीं करने। अच्छा, उसने कहा कि हमें शादी नहीं करनी, जबरदस्ती शादी करवा दी? माई मम्मा जबरदस्ती करवा दी और वो किसी और से प्यार करती? किसी और से प्यार करती। तो उस वक्त आपको कैसा लगा? क्या मन में चल रहा था कि मुझे फंसा दिया गया? तो यही तो हमने कही उसे, मेरी इज्जत खराब, मेरे माता पिता है। मैंने की तुम बहुत फंसाया है, तुम्हारी माई मम्मा सब तो पता है। तो मतलब हमें बता देते, बता ही नहीं है न लेके जाते। अगर 2 दिन पहले ही बता दी शादी की तो कोई दिक्कत ना आती, हमारी तो दिक्कत ना आती। लेकिन सब साजिश थी उन लोगों की। सब साजिश थी, उनको पता था कि ये रह जाएगी। मतलब ठीक है, तो अच्छा सुबह होता है, फिर सुबह हुई, आपने अपने माता पिता को बताया?
हमने रात में बताया, अपनी तो बहनों ही इनके ने बताया, अच्छा, रात में आपने बता दिया था। भाभी को बताया कि मतलब और जो चीज की शादी होती है वो चीज करने को तैयार नहीं है हाँ। और ये किसी और से प्यार कर रही है। किसी और से अगले दिन सुबह ये थाने पहुंचती है। हाँ, थाने पहुंचते वो तो यहीं पे कहती थी कि मतलब हमारी मम्मा जबरन, वो तो ठोक के कह रही कि मतलब नहीं जबरन शादी करवाई हमारी। जबरी शादी करवाई है। अच्छा, इसमें आपका कितना नुकसान हो गया है? ये में मान लो 4.5-5 लाख रुपया हमारा नुकसान है। क्या आपने ऐसा 4.5-5 लाख किस चीज में खर्च कर दिए थे? तो मतलब नहीं हुआ तो तुम 3 लाख 4 लाख मतलब ऐसे समथिंग होएगा अंदाज है। आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। ठीक, आप इधर 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 करके। आपका क्या नाम है? हमारा लाडली नाम है। आप धर्म की कौन है? हमारे माँ है। अच्छा, मिथिलेश आपकी बहू, अभी भी बहू कह लीजिए कि हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने आपसे बताया कि वो आपकी बेटी के साथ नहीं रहना चाहती है, तब फिर आपने क्या क्या बा मताई से छिपा के करूं ने जबरन करूं कि मैं ना होते करा हूं, बा मताई के हाथ में होता है। अब वो गांव के ही लड़के किसी कल्लू का नाम ले रहे हैं कि उसके साथ वो शादी करना चाह रही है, और कल्लू की ऑडियो जो वायरल हो रही है, कल्लू कह रहे हैं कि हम आपको नहीं रखेंगे। यानी मिथिलेश अब कल्लू भी रखना नहीं चाह रहे, धर्म को वो छोड़ चुकी है। अब अगर ऐसे में वापस मिथिलेश आपके पास आती है तो क्या आप रखेंगे? नहीं, नहीं रखेंगे। नहीं, हम न रखेंगे। हमारा लड़का राजी नहीं है तो हम रखें, हम का करें? माता जी जो कह रहे हैं आप आएगी तो आप रखेंगे? नहीं, हमने रात को कहो तो देखो शादी के पहले सबको बात करा, हम बात करी है, हम करते हैं सब लोग, लेकिन अब एक काम करो, सही रास्ता आ जाओ, हम तुम्हें रखेंगे तैयार है। अब अगर ऐसे में वो वापस आती है तब आप क्या, आपका मन में क्या रखेंगे आप? में हम नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। मन का भाव बताओ, नहीं मन का भाव देता बिल्कुल हम रख नहीं सकते। पूरी दुनिया सबसे पता ये चीज चल गई, हम कैसे रखेंगे बताओ तो। ठीक है। अच्छा, जो आप लोगों ने सोने चांदी के आभूषण हर माता पिता अपनी बहू के लिए बनवाते हैं, सोने चांदी के आभूषण हर माता पिता अपनी बहू के लिए बनवाते हैं, आपने बनवाया? हमने बनवा। तो वो आभूषण किसके पास है? हमारे पास। तो आपने वापस ले लिए? अब वो लिखी तोड़ियां उताई रखी, बाकी चीजें वापस ले ली? वापसी ले ली। अच्छा, वो दान दहेज जो आया था वो जो रखो, जो हमने देखा वही है, वही है। तो ये देंगे उनको आप? हम दे जा भी ले जाए। अच्छा, आपका कितना लगभग खर्चा हो गया? हमारा होगा 5 लाख रुपया, मैं होली को सब 5 लाख। कुछ बताएंगे 5 लाख काय में खर्चा होगा? काय में होगा? डीजो करो, घोड़ा करे, बाजे करे, करो हंसकार करो, खानगिरी करी, मैं सब कछु करो, मैं बहुत खर्चा होगा भाई, बहुत खर्चा होगा। अच्छा, ये भी बता रहे हैं हम पकाने जा, हम आधा नहीं बना। नहीं, अब रो नहीं, जो चीजें हो गई ठीक है। ये भी बता रहे हैं कि उनकी कोई छोटी बहन है, ना करे ना, अब हमारी घृणा हो गई। अच्छा, वो घृणा हो गई, लेकिन 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, हो सकता कि वो आपकी बहू बन के आए, अच्छी हो, मन का भाव नहीं देता, गारंटी तो किसी के। हाँ, सही बात है, जैसी जब बड़ी करी ऐसे ये कहीं। अच्छा, विश्वास नहीं रह गया? विश्वास खत्म हो गया, विश्वास खत्म। अच्छा, शादी के बाद अभी तक जब से थाने गए तब से अभी तक आपकी मिथिलेश की एक भी बार बात हुई? नहीं हुई बात। आप देख रहे हैं निरंतर वो कल्लू की बात कर रहे हैं, कल्लू के साथ शादी करेगी, ये सब चीजें करेंगी, कल्लू की बार बार बात कर रही, कल्लू मना कर रहा है बार बार। तब ऐसे में वो स्थिति हो गई, कहते हैं ना कौन सा घर का कुत्ता, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो अब इनकी ये वापस आके आपसे गिड़गिड़ाती है, गलती हो गई, स्वीकार कर ली, तो फिर तब भी नहीं ममता अब नहीं जागेगी। वो मतलब मना तो मना। तो आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमें तो मतलब खर्च भाव भैया, इससे खर्चा मिल जाए हमें, मतलब जो उनको दान दहेज अपने खुशी से ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो कल्लू दे, चाहे मामा माई दे, चाहे बाप मताई। इसके लिए के राजी से भाई हो, मम्मा माई के राजी से भाई, 3 लड़का भी घरे रहो, बता देते जो लड़का प्रेमी है वो घरे रहो लड़का। लेकिन लड़की की माँ, मिथिलेश की माँ तो एक वीडियो में दिख रही है, उसको मार रही है जबरदस्ती की, आपने हमारी नाक कटवा दी है। बस उनका हथो मतलब कि रह जाए, यहीं पे रह जाए, जबरदस्ती का लग जाए। अच्छा, ये भी जानकारी मिल रही थी कि मिथिलेश की उम्र नाबालिग है, वो बालिग नहीं थी? बालिग नहीं, आधार कार्ड वो तहसील में गए थे, वो भी गए थे तहसील में। हम छोटी वाली 18.5 साल की, तो बड़ी तो बड़ी हो, बड़ी तो बड़ी हो भैया, तो इसका मतलब बालिग है। ये लोग नाबालिग है, ये आधार कार्ड में, आधार कार्ड में बालिग है, अपडेटिंग करा। अच्छा, तो फिर आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो खर्चा है वो मिल जाए, बाकी जो चीजें हो गई तो वो हो गई।
कोई मतलब नहीं है। घृणा हो गई तो सका हमारा खान का कच्चा अभी खाता। आपके बेटे के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है। नहीं थी भैया, ठीक है, ये मेहंदी जरा दिखाइए, कैमरे में हाथ दिखाइए, ये देखिए मेहंदी भी नहीं छूटी है। और इनके साथ ये सब चीजें हुई। जीवन में शादी लोगों की एक ही बार होती है। एक बार ऐसी बहू आपकी मिली कि वो आपके साथ, आपके बच्चे के साथ, वो आपके घर में रहना नहीं चाह रही है, तो इस चीज का आपको मलाल है। तो फिर आगे आप कहीं धर्म की शादी दूसरी जगह कराने के लिए सोचेंगे? अब दूसरी जगह आप जो निपटारा करा दी दूसरी जगह कारण कर बैठा रहे। आप पुलिस के पास गई कि हमारा खर्चा हुआ, उन्होंने कुछ कहा? देते मना करत है कि हम ना दे पान, तुम अपनो ले जाओ, भी अपनो ले जाओ। तो उनको कहा है ऐसा जो ले जाओ। कितने रुपए का ये जो दहेज है? 10-15 हजार को दहेज हुआ जो कारा खुद देख लियो जब तो। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये पक्के कागज रसीद बन जाए, लेकिन तलाक के कि हमारा बिल्कुल छोटी छोटी हो जाए, 10 साल में 15 साल में जिस साल में भी आ तो हमारे अंदर ना आ पाए। हाँ, मतलब ये है कि हाँ, आप ये चाह रहे हैं कि ये चीजें कानूनी तौर पे भी ये पति पत्नी है, इनका डिवोर्स हो जाए, ये लोग अलग हो जाए, इनका कोई लेना देना नहीं। यही चाह रहे हैं जो उसका हो तो वो ले जा, हमारा हो जो हमें ले जाओ, लेकिन पक्के कागज बन जाए हमारे, बस यही चाहते हैं। अपना खुश रहे जहाँ रहती है, खुशी से रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पर धर्म के माता जी ने, उनकी भाभी ने और धर्म ने खुद कहा है कि जहां वो रहना चाहती है अपनी खुशी से रहे, खुश रहे। पर यह है कि उनका जो खर्चा हुआ वो खर्चा उनको दे दिया जाए और उनके जो लीगल कागज है वो तैयार कर दिया जाए कि डिवोर्स होगा, यानी पति पत्नी से वो तलाक कर रहे हैं, ये चीजें भी क्लियर हो जाए, जैसे धर्म भी फ्री हो और अपनी कहीं अन्य जगह पर वो शादी कर सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।